जादू कहानियाँ। अरे पुष्पा, मेरा छोटा बेटा कुछ दिन पहले ही विदेश से लौट आया है। सोच रही हूँ अब उसके भी हाथ पीले कर दूं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। अरे वाह, विवेक विदेश से लौट आया। फिर तो उसके लिए कोई बड़े अमीर घर की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तेरी बड़ी गरीब बहू की तरह नहीं, जो बस 2 जोड़ी कपड़े में ही ससुराल चली आई। अब मुझे देख, अमीर बहू लाई हूँ तो सब सामान आया है दहेज में। जिस एसी की तू ठंडी ठंडी हवा खा रही है ना, ये भी मेरी बहू के दहेज में ही आया है। मैंने तो इसे हॉल में लगवा दिया ताकि सब इसका इस्तेमाल करें। चलो बढ़िया है, एक मैं हूँ जिसकी गरीब बहू कुछ नहीं लाई। लेकिन अब तो मेरी सारी उम्मीदें अपनी छोटी बहू से ही है। तू कोई अच्छी अमीर घर की लड़की ढूंढना मेरे विवेक के लिए। अरे तू चिंता मत कर, विवेक के लिए तो मैं एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता ही लेकर आऊंगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज पुष्पा एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता विवेक के लिए लेकर आती है। देख तो गायत्री, लड़की कितनी सुंदर है, ऊपर से अमीर घर से भी है, अपने माँ बाप की इकलौती है, खूब दहेज मिलेगा। बोल तो बात करूं। अरे नेकी और पूछ पूछ, तू जल्दी से बात बढ़ा, हम कल ही चले जाएंगे देखने। गायत्री एक लालची औरत थी। उसके बड़े बेटे ने अपनी पसंद की गरीब लड़की से शादी की थी, इसीलिए उसके दहेज में कुछ नहीं आया था। अब गायत्री हमेशा उससे नाराज रहती थी और अब उसने ठान लिया था कि वह अपने छोटे बेटे के लिए बड़े घर की लड़की ही लाएगी। बात आगे बढ़ी। फिर वह अपने बेटे के लिए समंथा को ही दुल्हन बनाकर घर ले आई। अरे ओ मेरी प्यारी बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हाय, कितनी सुंदर है मेरी छोटी बहू, बिल्कुल परियों जैसी। समंथा दहेज में खूब सारा सामान लेकर आती है, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सा सामान। गायत्री अपनी लोभी आंखों से वो सब देखती है तो खुश हो जाती है। फिर गायत्री उसे उसके कमरे में ले जाती है। इस कमरे में तो एक भी एसी नहीं है, मैं इस कमरे में कैसे रहूंगी माँ जी? आप जल्दी से मेरे दहेज में आया हुआ एसी मेरे कमरे में लगवा दीजिए। बहू, तुम्हारे कमरे में? लेकिन मैं तो सोच रही थी इसे हॉल में लगवा दूं। वो क्यों? भला ये एसी मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है, और वैसे भी मैं अपने ससुराल में कोई समाज सेवा करने नहीं आई हूँ। और हाँ, वह टीवी भी मुझे बड़े टीवी वाले स्क्रीन पर देखने की आदत है, इस छोटे से टीवी में नहीं। अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। गायत्री समंथा के कमरे में आया हुआ एसी, फ्रिज और टीवी रखवा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जहाँ अमीर समंथा सारा दिन अपने कमरे की ठंडी ठंडी हवा में बैठी होती है, तो वहीं उसकी जेठानी माया घर के कामकाज में लगी रहती है। एक रोज गर्मी में सारा दिन काम कर माया का गला सूखने लगा। गर्मी में काम करके गला सूखने लगा है, ठंडा पानी पीने की इच्छा हो रही है। फिर माया समंथा के कमरे में जाकर फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगती है। आहा, ठंडा पानी पीकर कितना सुकून मिलता है। लेकिन तभी समंथा बाहर से शॉपिंग करके आ जाती है। ओह, ठंडा पानी तो बड़े मजे से पिया जा रहा है, लेकिन जरा मेरा कमरा तो देखो, कितनी बुरी तरह फैला है। इसे ही साफ कर देती, क्या चला जाएगा आपका? अरे कर भी दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? ठीक ही तो कह रही है छोटी बहू, वह बेचारी शॉपिंग करके थक कर आई है, तो तुम उसका कमरा साफ कर दोगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा? चल अब जल्दी से इसका कमरा साफ करके झाड़ू लगा दे, और हाँ, फिर फिनाइल डालकर पोछा भी लगा देना। जी माँ जी। समंथा को अपनी अमीरी और सुंदरता पर बड़ा घमंड था, तो वही माया दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी अच्छाई किसी को नजर नहीं आती और उसकी सास हमेशा उसको बुरा भला सुनाती रहती। एक रोज समंथा सज धज कर तैयार होकर फिल्म देखने जा रही होती है। उसे देख माया ने कहा, देवरानी जी,
मुझे भी बड़े दिन हो गए बाहर गए हुए, और मैंने तो आज तक सिनेमा हॉल भी नहीं देखा। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तुमने अपनी शक्ल भी देखी है, ऊपर से कपड़े पहनने का सेंस तो है नहीं। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गई तो जानती भी हो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। इसीलिए ज्यादा बकबक मत करो और वही करो जो तुम्हारी औकात है, इस घर के काम। समंथा के चिल्लाने की आवाज सुनकर गायत्री वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मेरी अमीर बहू, गुस्सा क्यों हो रही है? फिर समंथा गायत्री को सारी बात बताती है। ये सुनकर गायत्री को गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू से ऐसा कहने की? अरे तूने अपनी काली शक्ल देखी भी है? न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर ले आई। चल जा, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें खत्म कर, फिल्म देखने जाएगी मनहूस कहीं की। माया रोते हुए वहाँ से चली गई और घर के काम करने लगी। गरीब माया के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बाद दोनों बहुओं का जन्मदिन आने वाला था। उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता था। गायत्री अपनी छोटी बहू के लिए महंगी सी साड़ी लेकर आती है। ले समंथा बहू, तेरा इस घर में पहला जन्मदिन है ना, तो उस दिन तू साड़ी पहन लेना। ये साड़ी माँ जी क्यों पसंद नहीं आई? फिर समंथा बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, शादी के बाद ये मेरा पहला जन्मदिन है, तो डैड ने मेरे लिए स्पेशल चांदी का सूट बनवाया है एक महंगे फैशन डिजाइनर से, तो इस बार तो मैं वही पहनूंगी। हे राम, चांदी का सूट, फिर तो मेरी बहू उसमें बिल्कुल परियों जैसी लगेगी। घर के कामों में लगी हुई माया उनकी बातें सुन रही थी। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास उसके लिए कुछ भी नहीं लाई। जन्मदिन तो मेरा भी है, लेकिन माँ जी मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई। अगर आप एक सस्ता सा सूट मेरे लिए भी ले आती तो मुझे कितना अच्छा लगता। एक गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार समझाया है, तू इस घर की नाम की बहू है, लेकिन औकात तेरी नौकरानी जैसी है। सूट चाहिए महारानी को, जैसे तेरे बाप ने तो मुझे संदूक भरकर खजाना दिया है। और अब मुझसे खुद को कंपेयर करना बंद करो। और हाँ माँ जी, मैंने अपने पहले जन्मदिन के लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, तो जन्मदिन के दिन सारे घर की सफाई करके उसको सजाकर और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तुम यहाँ से निकल जाना, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स को पता चले कि कैसी गरीब औरत मेरी जेठानी है। उस दिन माया बहुत रोती है। उसका पति दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसीलिए उसकी तरफदारी करने वाला वहाँ कोई नहीं था। सुबह जल्दी उठकर माया सारे घर की सफाई करती है, फिर सारे घर को दुल्हन की तरह सजाती है, जिसके बाद वह तरह तरह के पकवान बनाती है। अपने जन्मदिन पर समंथा अपने पापा का दिया हुआ चांदी का सूट पहनती है और सज धज कर तैयार हो जाती है, तो वही बेचारी माया पुरानी सी साड़ी पहने हुए होती है। अरे वाह, मेरी बहू तो आज इस चांदी के सूट में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाय, नजर न लगे इसे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बहू। थैंक यू माँ जी। और तू, सारा काम हो चुका हो तो तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से चली जाओ, और जब पार्टी खत्म हो जाए तब अपनी ये मनहूस सी शक्ल लेकर चली आना सफाई करने। माया अपनी किस्मत को कोसते हुए घर से निकल जाती है। कुछ दूर चलकर वह जंगल में पहुंच जाती है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरे गरीब होने के कारण मेरी सास और देवरानी मुझसे कितनी नफरत करती है। हर पल मुझे ताने देती है। वह खुद से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने फंसे कछुए पर जाती है, जो कि दलदल में फंसा हुआ होता है और डूबने ही वाला होता है। अरे ये क्या, ये तो उसमें डूब जाएगा, मुझे इसकी जान बचानी होगी। फिर माया दलदल में जाकर उस कछुए को बचा लेती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही उस दलदल में डूबने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी अचानक उस दलदल के पास लगे पेड़ से
एक पीले रंग का सोने का सूट माया के ऊपर आकर गिर जाता है, जो कि काफी मजबूत था। उस सूट को पकड़कर माया दलदल से बाहर आ जाती है। तभी अचानक से वो सूट बोलने लगता है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर उस कछुए की जान बचाई है। अरे ये क्या, तुम तो बोलती भी हो। भला ये कैसा चमत्कार है? हाँ, मैं एक जादुई सोने का सूट हूँ जो परीलोक से आकर इस पेड़ पर फंस गया था और तभी आजाद हो सकता था जब मैं किसी नेक दिल इंसान की मदद करूँ और उसके पास ही रहूँ। अब तुम एक बार मुझे पहनकर देखो, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। उसकी बात मानकर माया उस सूट को पहन लेती है, और माया उस सूट को पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है। वह सोने का सूट पहनकर अपनी देवरानी की जन्मदिन पार्टी में पहुंचती है, जहां सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, तुमने सोने का सूट पहना है और तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? माया सबको सारी बात बताती है। ये सुनकर समंथा चिढ़ जाती है। अब उस सोने के सूट की मदद से माया खुद का बड़ा घर बना लेती है। अब उस घर में वह अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।